आत्मा की खूब तुम दे दे प्रभु, बातों पे तेरे राखी के नजर, बातों पे तेरे राखी के नजर, बातों पे तेरे राखी के नजर, बातों पे तेरे राखी के नजर। तेरे मुकद्दस में आया प्रभु, तेरे मुकद्दस में आया प्रभु, दे दे प्रभु, आत्मा की खूब तुम दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, आत्मा की खूब तुम दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, आत्मा की खूब तुम दे दे प्रभु। कैसे भूखे निकल आए हैं, कैसे भूखे निकल आए हैं, कैसे भूखे निकल आए हैं, कैसे भूखे निकल आए हैं। खाली दिलों को जैसे प्रभु, खाली दिलों को जैसे प्रभु, आत्मा की खूब तुम दे दे प्रभु, आत्मा की खूब तुम दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, आत्मा की खूब तुम दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, आत्मा की खूब तुम दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, आत्मा की खूब तुम दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, यीशु का नाम में जीते तुम दे दे प्रभु।
नशे बातों पे तेरे राखी के 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 नशे तेरे को बनाया की खूब दे प्रभु आत्मा की खूब दे प्रभु आत्मा की खूब दे आत्मा की खूब दे प्रभु 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 आत्मा आत्मा की खूब उड़े दे प्रभु उड़े दे प्रभु उड़े दे प्रभु आत्मा की खूब उड़े दे प्रभु उड़े दे प्रभु उड़े दे प्रभु रहा मैया को रहे दे प्रभु जीवन पाएगा प्रभु शांति का जीवन पाएगा प्रभु शांति का जीवन पाएगा प्रभु शांति का जीवन पाएगा प्रभु 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 समय आए प्रभु उड़े दे प्रभु उड़े दे प्रभु आत्मा की कुव्वत उड़े दे प्रभु प्रभु आत्मा की कुव्वत उड़े दे प्रभु उड़े दे प्रभु उड़े दे प्रभु आत्मा की कुव्वत उड़े दे प्रभु। मैंने कहा से मांगो दिल से मांगने वाली बातें बातों पे तेरे लिखा है तुम्हारे परमेश्वर को देखेंगे करो प्रेरित से रख के खबर आँखों पे तेरे रख के नजर तेरे मुकद्दसों में आया प्रभु तेरे मुकद्दसों में आया प्रभु उड़े दे प्रभु उड़े दे प्रभु आत्मा की कुव्वत उड़े दे प्रभु उड़े दे प्रभु आपके बंदे आत्मा की कुव्वत आत्मा की कुव्वत उड़े दे प्रभु बातों पे तेरे रख के नजर बातों पे तेरे रख के नजर बातों पे तेरे रख के नजर रख के नजर तेरे मुकद्दसों में आया तेरे मुकद्दसों में आया प्रभु 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 तेरे प्रभु डेल दे प्रभु आत्मा की कुव्वत डेल दे प्रभु डेल प्रभु एक बार जोर से बोला हालेलुया हालेलुया मैंने कहा जोर से बोला हालेलुया हालेलुया पेट से होना चाहिए आपका हालेलुया एक बार हालेलुया 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 आप सभी की आवाज से ज्यादा मेरी आवाज है
हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपनी हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, आज हम तेरी हजूरी में हैं, आज हम तेरी हजूरी में हैं, हमसे वापस नहीं जाएंगे, हमसे वापस नहीं जाएंगे। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, हम जैसे थे हम जैसे थे वैसे वापस नहीं जाएंगे, वैसे वापस नहीं तेरी जाएंगे। आत्मा से भरकर वापस तेरी जाएंगे, आत्मा से तेरी भरकर उसाक से भरकर जाएंगे, तेरी उसाक से भरकर बोलो जाएंगे। परमेश्वर, परमेश्वर, तेरी उस अनुग्रह को लेकर जाएंगे, तेरे उस अनुग्रह को लेकर बोलो जाएंगे। परमेश्वर, परमेश्वर, तेरी उसाक को लेकर तेरे जाएंगे, उस आत्मा को लेकर जाएंगे। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, तेरे उस अनुग्रह को तेरे उस अनुग्रह को जो परमेश्वर जो परमेश्वर हन्ना पे हुआ, हन्ना पे हुआ, वो अनुग्रह को लेकर जाएंगे, वो अनुग्रह को लेकर बोलो जाएंगे। परमेश्वर, परमेश्वर, उस अनुग्रह को चाहिए, उस अनुग्रह को मांगते हैं, उस अनुग्रह को मांगते हैं। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, हम मांगते हैं उस अनुग्रह को, मांगते हैं उस अनुग्रह को। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, मैं आमीन। अजीब और अचंभी रीति से ब्लेस करने जा रहा है, आपके बंधन मैं टूटते हुए देख रहा हूँ। Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. बैठ जाओ सब जन, सब जन बैठ जाओ। बैठ जाओ सब जन। बातें मत करो, माहौल को बनाकर रखो, परमेश्वर की प्रेजेंस मौजूद है और वो आप देखने वाले हो अपनी जिंदगी में। यीशु में अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, आज का वचन हमारी जिंदगी में, हमारी ये वचन हमारी जिंदगी में आए, हमारी जिंदगी में आए और बंधनों को तोड़, और बंधनों को तोड़े। हम इसे रिसीव करते हैं। हम इसे रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करेगा इस वचन के द्वारा, मैंने कहा यीशु के नाम। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को छुड़ाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? अपना वचन भेजकर लोगों को छुड़ाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वचन को भेजा और पूरे जगत को बचाया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या थे? एक वचन थे, है ना? कुंवारी के पेट में आए और परमेश्वर ने सभी लोगों के उद्धार के लिए वचन भेजा और छुड़ाएंगे लोग। मूसा को भेजा वचन देकर और इजरायली छुड़ाएंगे, है ना? तो परमेश्वर इसी तरह आज वचन मुझे भेजा है वचन लेकर, तो आपकी जिंदगी में वो वचन आएगा तो आप छुड़ाए जाएंगे। मैंने कहा यीशु। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसी पावर है, चाहे आप किसी भी हालात में हो, वो आपको बाहर निकालेगा। मैंने कहा यीशु के नाम। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसी सामर्थ्य है जो लोगों को बाहर निकाल सकती है उस अंधकार के गड्ढे से, चाहे वो कोई कैसा भी हो, चाहे वो कैसा भी हो। हमारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे हम किसी भी हालात में आए हो, चाहे किसी भी प्रॉब्लम में आए हो हम, तो परमेश्वर हमें उससे बाहर निकालने वाला है। मैंने कहा यीशु। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब सामर्थ से उतरेगा, तब हम एक नई सामर्थ को पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब उतरता है तो हमारी जिंदगी में सामर्थ आती है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर जब हमारी लाइफ में उस वचन को भेज रहा है, तो हमने उसे रिसीव करना है, तो हम ब्लेसिंग पाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां मेरा वचन है वहां आजादी है। तो अगर वचन हमारे अंदर है तो आजादी क्यों नहीं होगी? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आजादी देता है, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना हो। चाहे प्रॉब्लम हमारी छोटी से छोटी, चाहे बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, वो जाएगी आज। मैंने कहा यीशु के नाम। आमीन। अगर आप दिल से बैठे हो, मैंने कहा वो जाने वाले यीशु के नाम। आमीन। मैंने बोला शुद्ध मन परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपका हृदय परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, तो आप देखने वाले हो परमेश्वर को अपनी जिंदगी में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं?
हम देख सकते हैं परमेश्वर को, पर जब वो हमारे ऊपर कार्य अपने प्रकट करेगा तो हम उसे देख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब हम के ऊपर जब वो कार्य को प्रकट करेगा तो हम उसे देख रहे होते हैं, क्योंकि वो कामों में अपने कामों को करता है, तो हम उसे पहचान सकते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, तो वो हमारे साथ है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ होगा तो तब ब्लेसिंग होगी, हर एक तरह की प्रॉब्लम जाएगी, हर एक तरह की जो आत्मा है वो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आता है हमारी जिंदगी में, उसका वचन आता है। मरियम की जिंदगी में जब वचन आया तो सभी औरतों की शर्मिंदगी जाती रही, है ना। तो हन्ना की जिंदगी में जब एक दास ने वर्ड बोला तो उसकी भी शर्मिंदगी गई। हमारी शर्मिंदगी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यीशु मसीह वो 2021 साल पहले वो उठा चुके हैं और वो आज जाने वाली है। मैंने कहा यीशु को, क्योंकि आज हमारी जिंदगी चाहे किस ट्रैक पे मर्जी क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर को सही रीति से मान लेते हैं, जब हम उसको अपने उद्धारकर्ता दिल से मान लेते हैं, तो हमारी जिंदगी सही ट्रैक पर आ जाती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज को सीधा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। उसने सीलास पौलुस को सीधा किया। हर एक इंसान जो गलत था उसको उसने सीधा करके अपनी महिमा के लिए यूज किया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैं ही था तो मैं बहुत गलत चीजों में पड़ चुका था संसारिक लाइफ में, तो जब परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे सीधा करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया और दूर दूर तक कर रहा है, तो आगे भी करेगा, मेरे विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब किसी इंसान को चुनता है तो वो उसको यूज करने के लिए चुनता है, उसको पीढ़ी पीढ़ी तक ब्लेस करने के लिए चुनता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम देख सकते हैं अब्राहम को चुना तो उसकी पीढ़ियां तक ब्लेस हुई, है ना। अब्राहम को तो चुना हो तो आगे 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 की पीढ़ियां ब्लेस हुई। यूसुफ तक देखते हैं हम, राजा की पोस्ट पे था वो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम जब प्रभु को दिल से मानेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंची पदवियों पर लेकर जाएगा। चाहे आज हम छोटे लेवल पे क्यों ना हो, जब हम दिल से उसको ग्रहण करके उसकी ओर ताकते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाता जाता है। छोटे लेवल से वो बड़े लेवल तक लेकर जाता है। जब हम यूसुफ की लाइफ को देखते हैं तो पहले वो खिलाने वाले और पिलाने वाले का प्रधान सेवा करता था, तो बाद में कहां पर गया, प्रधानमंत्री की कुर्सी। जब हम एलीशा को देखते हैं तो क्या करता था वो, एलिया के हाथ पांव धुलाता था। क्या करता था, एलिया के हाथ पांव एलिया के हाथ पांव धुलाता था। तो क्या मिला उसे, 2 गुना भाग। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं ना तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, डबल ब्लेस करता है। हम जब उसकी कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें वो ऊंचा करता है। अलीशा को जब परमेश्वर ने मसा दिया तो वो हाथ पांव धुलाने वाला था। उसकी पहचान क्या थी, वो हाथ पांव धुलाने वाला। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, एक प्रॉफिट, एक नबी, वो भी 2 गुने मसे के साथ। परमेश्वर हमें क्यों नहीं ऊंचा करेगा? अगर हम पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको उससे वचन को जब हम डीपली अपने अंदर लेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाता जाएगा, डे बाय डे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने बोला है, धर्मी की ज्योति सूरज की नहीं क्या होती है, बढ़ती जाती है, प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हालेलुया। उसका तेज बढ़ता ही जाता है।
तो हमारा भी तेज बढ़ेगा, मैंने कहा यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि मसीह लोग इसीलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि पवित्र आत्मा की कमी होने का के कारण। हालेलुया। जब एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रेयर करेगा तो काम होंगे, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारा गली मोहल्ला हो, तो हमें परमेश्वर से दुआ करनी है पवित्र आत्मा से भरकर। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1:8 है, प्रेरितों के काम 1:8 है। पढ़ूंगा, आप सब सुनेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। क्या लिखा है? बोल रहा है जब प्रभु का आत्मा आप पर आएगा तो क्या पाओगे आप? सामर्थ पाओगे। इसलिए बोला जाता है कि सामर्थ आ रही है आप पे। पवित्र आत्मा आता है, क्या लेकर आता है? सामर्थ लेकर आता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा को मांगना चाहिए परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमें सामर्थ्य देता है। क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को सामर्थ्य के साथ भेजता है। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ्य आएगी। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ्य लेकर आता है। तो जब सामर्थ्य आएगी तो पहले हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। तो प्रेयर में क्या मांगना है आज से? पवित्र आत्मा। हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का 100% होना चाहिए, जरूरी है एक मसीह व्यक्ति का। हम बोलते रहे परमेश्वर हमारा जे केस हल कर दे, जे मसला हल कर दे, देखना भी है पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। तो जब बाइबल क्या बता रही है? जब पवित्र आत्मा, परंतु जब पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। तो सामर्थ्य कब आएगी? जब पवित्र आत्मा आएगा। तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है सामर्थ्य को पाने के लिए। और पवित्र आत्मा कैसे आएगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग में जाएंगे, बाइबल रीडिंग में जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें छुड़ाता है, जैसे पौलुस और सिलास को छुड़ाया उसने। बाइबल में लिखा वो आधी रात को प्रार्थना करने लगे और वर्शिप करने लगे। हालेलुया। और उनको परमेश्वर ने छुड़ाया। बोला, लिखा है कि बंदी गृह की नींव हिल गई। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर हमें वो पवित्र आत्मा देगा। तो एक सामर्थ आएगी और सामर्थ से हम छुड़ाए जाएंगे। जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे तो क्या आई? सामर्थ आई, उनकी बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। क्या खुल गई? बेड़ियां खुल गई। तो हमें पवित्र आत्मा चाहिए। और बाइबल बताती है जब 120 के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और बाद में उन्होंने बड़े काम किए। क्योंकि यीशु मसीह बोलकर कहते कि तुम्हें कामों को करने के लिए एक ही चीज चाहिए, जो पवित्र आत्मा सहायक मैं तुम्हें देकर जाता हूँ। हालेलुया। तो बाद में जब पवित्र आत्मा आया तो लोगों के ऊपर सामर्थ आई और उन्होंने बड़े कामों को किया। हालेलुया। इसलिए हमें सबसे जरूरी है पवित्र आत्मा, और बाद में आएगी आप पर सामर्थ्य। मैंने कहा यीशु के नाम में। आमीन। तो आज वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आने वाला है। मैंने कहा यीशु के नाम में। आमीन। और आपकी हर एक प्रॉब्लम जाएगी उस सामर्थ्य के साथ। मैंने कहा यीशु के नाम में। आपका हर एक केस हल होगा। मैंने कहा यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आज
जो वचन मैं आपको दे रहा हूँ ये जीवित है और आपके अंदर वो जीवित होने वाला है। मैंने कहा यीशु के नाम में हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि ये वचन जो आदम और हवा के अंदर साफ फूका गया था ये वो वचन है। हालेलुया। कौन सा वचन है ये? सांस जो फूका हुआ। आदम और हवा के अंदर साफ फूकी गई थी ये वो वचन है। और अगर ये वचन हमारे अंदर जीवित है तो क्या हम क्या करेंगे? हम सामर्थ्य को पाएंगे और बड़े बड़े काम होंगे आपकी जिंदगी के में। मैंने कहा यीशु के नाम में हालेलुया। क्योंकि बड़े कामों को करने के लिए क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए। और सामर्थ्य पाने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कैसे आएगा? प्रार्थना प्रेयर के से। द्वारा। और प्रेयर कौन कर सकता है? जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अपनी मर्जी से हम उसकी हजूरी में नहीं जा सकते। हालेलुया। हमें पहले परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा, बैप्टाइज, और परमेश्वर को पूरी अपनी लाइफ देनी पड़ेगी। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रेयर में बढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ आएगी, सामर्थ आएगी तो आप बड़े बड़े काम करने पाओगे। मैंने कहा यीशु के नाम में। आपका के फल होगा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें वो आत्मा देता है जो भय का नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बाइबल में लिखा है तो धन्य होगा अंदर जाता, तो धन्य होगा तो बाहर जाता, धन्य होगा तो बैठता उठता, हर एक चीज हर एक जगह तुम धन्य होगा। तो धन्य कैसे होगा वो इंसान? जब प्रेयर करेगा, फास्टिंग में जाएगा, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये बताती है जब हम प्रार्थना में जाते हैं हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। और एक आत्मा होगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता हमारी जिंदगी में। कई लोग मसीह लोग अभी तक वही केस लेकर बैठे रहते हैं जो उनकी जिंदगी में पहले था, पहले दिन से था। हालेलुया। मैं परीक्षा की बात नहीं कर रहा। कई बार हमारा केस परमेश्वर कई बार हमें परखता भी है, और कई बार लोग अपना केस वही तरीके से लेकर बैठते हैं जो पहले था, पहले दिन की जो सिचुएशन थी। हालेलुया। क्योंकि वो उनकी गलतियों के कारण होती है। प्रेयरलेस, फास्टिंग नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये बताती है मेरी प्रजा सच्चा ज्ञान ना होने के कारण नाश होती है। तो सच्चा ज्ञान क्या है? ये पवित्र बाइबल। तो इसी को शैतान पढ़ने नहीं देता। हालेलुया। इसी को शैतान पढ़ने नहीं देता। आप देखना कई बार हम जब बाइबल पढ़ते होंगे तो नींद आ जाती है, अब फोन चलाते रहो, चाहे सारी रात चलाते रहो, है ना? फोन चलाते रहो, कुछ भी चलाते रहो, चाहे टीवी देखते रहो, तो बाइबल पढ़ने से क्यों नींद आती है? क्योंकि उसे मालूम है जब इसने वचन को पहन लिया तो क्या कुछ करेगा ये। हालेलुया। क्योंकि आप देख सकते हैं उसी वचन की ज्यादा नॉलेज है। यीशु मसीह के पास कैसे आया वो? तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है। तो उसे वचन मालूम है कि नहीं? और इसीलिए बाइबल को खरीदने नहीं देता, इसीलिए बाइबल को पढ़ने नहीं देता। और कहीं के पास है तो टीवी ट्रॉली के ऊपर पड़ी हुई है, उसके ऊपर घटा मिट्टी, धूल मिट्टी जमी हुई है, वो निकालते हैं सिर्फ क्रिसमस वाले दिन। हालेलुया। अपनी हम बाइबल लवर होने चाहिए। हालेलुया। एक लव होता है लोग कर रहे हैं जो आजकल, वो नहीं, हम बाइबल लवर होने चाहिए। हालेलुया। क्या होने चाहिए? बाइबल लवर। बाइबल लवर, परमेश्वर के प्यार करने वाले उस वचन को। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर था, बाइबल में लिखा है। तो जब हम वचन को प्यार करने वाले हैं, हम किसे प्यार कर रहे हैं? परमेश्वर को। तो बाइबल में लिखा है जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसे ऊंचा करूंगा,
उसे ऊंची जगहों पर लेकर जाऊंगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. पढ़ाता हूँ मैं आपको जबूर 91 को। भजन संहिता 91 भजन संहिता 91 लिखा है 91 की 14 में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्या किया? स्नेह किया। क्या किया? स्नेह किया। क्या प्यार किया उसने जो मुझसे, तो मैं उसे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। तो आगे क्या लिखा है? उसको मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसका नाम क्या है? प्रेम। जब हम उसको जान लेते हैं, हम उसको लव करते हैं, तो वो हमें छुड़ाता है, हमें ऊंचे स्थानों पर लेकर जाता है। ऊंची पदवियां उनकी होती हैं जो परमेश्वर से प्यार करने वाले होते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है सबको? क्या नहीं आ रही? अपने पड़ोसी को पूछो, समझ आ रही है? हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए परमेश्वर से, तो वो हमें छुड़ाएगा, हमें ऊंचा करेगा, अंत तक हमें दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। हालेलुया। वो सदा की आयु जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, क्योंकि उसने बोला है मैं तुम्हें जीवन नहीं बहुतायत का जीवन देने आया। कोई लोग बीमारियों में क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर से आज प्रेम नहीं कर रहे, वो अपनी चीजों में व्यस्त है। हालेलुया। वो अपने कामों में व्यस्त है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से जब हम प्यार करते हैं, वो हमें छुड़ाता भी है, हमें बढ़ाता भी है। हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। जब हम प्रेम करेंगे वो हमें छुड़ाएगा। लोग कहते हैं हमके ऊपर बीमारी है, प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स इसी में है क्योंकि हम उसको प्रेम नहीं कर पाते। हालेलुया। अपनी लाइफ में परमेश्वर को प्रेम करना है इस हद तक कि वो हमें उठा सके, छुड़ा सके। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि प्रेम ही परमेश्वर है। जब हम प्रेम करते हैं लोगों को, परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने सामान प्रेम करना। हालेलुया। हम उससे प्रेम तो कर नहीं पा रहे अभी तक। लड़ाई झगड़ा चल रहा है अभी उससे। हालेलुया। जब हम प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता जाएगा, आजाद करता जाएगा, छुड़ाता जाएगा। प्रॉब्लम जैसी मर्जी क्यों ना हो, वो छुड़ाएगा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्योंकि छुड़ाने वाला एक ही है, वो परमेश्वर है। आज लोगों को लगता है धर्म परिवर्तन करते हैं। हालेलुया। धर्म क्या है किसी को आज तक ये नहीं मालूम। हालेलुया। अगर हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो यीशु मसीह ने, बाइबल बता दी, यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया, जगत के साथ ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। हालेलुया। उसने प्रेम किया, उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। पहले उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए हमें भी उससे प्रेम करना चाहिए। अगर आप उसके सच्चे लवर हो, मैंने कहा छुड़ाए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा छुड़ाए जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रॉब्लम मायने नहीं रखती, मैंने कहा आप छुड़ाए जाने वाले यीशु मसीह के नाम में।
क्योंकि परमेश्वर आज आ चुका है आपको छुड़ाने के लिए। हालेलुया। हर एक शैतान की ताकत आज नष्ट की जाएगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाता है जो उससे स्नेह करते हैं। इसलिए हमें उससे प्रेम करना है। प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमें मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा तब जब हम उससे स्नेह करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो प्रेम किया है। पहले उसने हमसे किया, अपना एक लौता पुत्र देकर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें उस लेवल तक प्रेम करेगा जिस लेवल तक हम उसे करेंगे। वैसे तो वो बढ़कर करता है, वो छुड़ाएगा तभी जब हम उसके साथ लव करेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, डिस्टर्ब मत करो और क्योंकि जब हम वचन को सुन रहे होते हैं तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर से प्रेम करना है। तो अगर परमेश्वर सामने आ गए हैं तो हमें उससे क्या करना चाहिए? हालेलुया। क्योंकि जब हम किसी मंत्री के पास जाते हैं, चाहे किसी राजा के पास जाए, तो कैसे जाते हैं? डर के साथ, भय के साथ, है ना? हालेलुया। हम तो ऐसे कर रहे हैं, कोई फोन सुनने इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। अपनी जिंदगी को परमेश्वर को देना है। फोन तो बाद में भी सुने जाएंगे। जब परमेश्वर का एक भी वर्ड मिस हो गया तो हमारी लाइफ को कहीं भी लेकर जा सकता है। हालेलुया। तो अगर एक भी वर्ड हमारी जिंदगी में आ गया वो वाला परमेश्वर का, तो हमें ऊंचा उठा सकता है। क्योंकि क्या मालूम शैतान हमें उधर ले गया। हालेलुया। इसलिए हमेशा परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके भय में रहना है। बाइबल ये बताती है परमेश्वर का भय बुद्धि का मोल है। जो भय नहीं रखते वो हमेशा आप नॉनसेंस देखोगे। उनकी जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम्स होगी। हालेलुया। क्योंकि जो डरने वाले हैं वो बुद्धि पाते हैं, और बुद्धि पाया हुआ इंसान अच्छे लेवल पर पहुंचता है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि ही परमेश्वर को पसंद, हर एक चीज जो परमेश्वर की ओर से है वो सबसे उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। जब हमें बुद्धि का आत्मा होगा तो हम अपना बिजनेस चला सकते हैं, हम अपना घर परिवार चला सकते हैं। हालेलुया। तो वो कैसे आएगी बुद्धि? उसके डर से। लोग कहते हैं हमारा जी बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। तो प्रार्थना कर दो। हालेलुया। क्या कर दो? प्रार्थना कर दो। तो वो चलेगा कैसे अगर हमें बुद्धि नहीं होगी? कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। तो वो बुद्धि आएगी कैसे? जब हम डर में रहेंगे, परमेश्वर प्रार्थना करते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, प्रभु की हजूरी में होंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की हजूरी में रहने वाला इंसान उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम कोई परफ्यूम की दुकान पर जो काम करता है उसे परफ्यूम लगाने की जरूरत है? जरूरत है? नहीं ना जरूरत। वो वैसे ही उस दुकान से निकलेगा तो उसके अंदर से महक आएगी, है ना?
जो भी हमारा प्रोफेशन है, चाहे जब हम उसमें ज़्यादा रहते हैं, जैसे हम मेडिकल स्टोर में काम करते हैं, तो हमारे कपड़ों में से दवाइयों की ज़्यादा स्मेल आती है ना, आती है ना। तो जब हम परमेश्वर की हजूरी में सेव कराएंगे तो शैतान वो आपको सूंघेगा, परमेश्वर की स्मेल आएगी, वो गिर जाएगा। मैंने कहा यीशु मसीह, हालेलुया। क्योंकि हम उस इन्फ्लुएंस से होकर आएंगे, उसकी आत्मा के साथ एक होकर आएंगे। जब देखते हैं परफ्यूम की दुकान वाला, जब वो निकलेगा दुकान से तो परफ्यूम्स की स्मेल आएगी। वो स्मेल को हम देखते हैं कि दूर से भी आती है कई बार, है ना। तो जब हम प्रार्थना के रूम से बाहर आएंगे तो लोगों को क्यों नहीं स्मेल आएगी, शैतान को क्यों नहीं आएगी, वो आपकी जिंदगी से जाएगा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम, उसको आप गिरा हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। क्योंकि वो गिरेगा तभी जब हम उसकी हजूरी में रहेंगे, तो क्योंकि हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं जब उसकी हजूरी में रहते हैं, तो हालेलुया। इसलिए हमें उसकी हजूरी में रहना पड़ेगा, हालेलुया। उसकी हजूरी में है तो एक आत्मा है, उसके इन्फ्लुएंस में है, तो वो क्यों नहीं गिरेगा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए हमें उसकी हजूरी में रहना है, उसके साथ एक आत्मा रहना है। तो एक आत्मा वही रह सकता है जो संसार से अलग है, जो फ्री है संसार की बातों से, हालेलुया। जो संसार से अलग है, जो संसार की बातें नहीं सुनता। कई होते हैं डबल माइंडेड, संसार की भी परमेश्वर की भी माननी, वो नहीं, सिर्फ एक कुर्सी पे एक ही जना बैठ सकता है। इधर उधर बैठोगे 2-4 जगह तो वो टूट जाएगी, हालेलुया। एक कुर्सी पर एक ही जना बैठ सकता है, तो हमें एक ही में रहना है। इन्होंने एक म्यान से 2 तलवारा नहीं रह सकती, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर ही चलना पड़ेगा, हालेलुया। जब हम उसके पीछे चलेंगे तो उसका रास्ता कहाँ जाता है वो आपको पता है, वो स्वर्ग में लेकर जाता है। उसका वहां जहां भी स्वर्ग होगा और ऊपर भी, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। उसने बोला मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, पहचानती है ना। तो परमेश्वर की भेड़ बनना है, तो भेड़ बनेंगे कैसे? प्रेयर करके, हालेलुया। हमारा प्रार्थना का जीवन है जो वो ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हालेलुया। प्रार्थना की जिंदगी हमारी बढ़िया होनी चाहिए। हम अगर पौधे को पानी ना दे तो वो सड़ जाता है ना, जैसे हमारे अंदर भी एक पौधा है आत्मा का। जब हम उसे प्रेयर का पानी नहीं ना डालेंगे, तो बाइबल रीडिंग का पानी नहीं डालेंगे, तो वो भी सड़ जाएगा, हालेलुया। तो इसलिए हमें उस पेड़ को फुलवंत करना है। जो बीज हमारे अंदर है उसे फल में, पौधे की शेप में लाने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। हमारी लाइफ को सही तरीके से चलाना पड़ेगा हमें, हालेलुया। अगर जब हम सही तरीके से चलाएंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता जाएगा, हालेलुया। गाड़ी सही तरीके से चलाते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, क्या नहीं पहुंचते? अगर गलत तरीके से चलाते हैं तो वो कहीं ठुक जाती है, ऐसा होता है ना कि नहीं? तेज चलाएंगे, इधर उधर देखकर चलाएंगे तो वो ठुक जाएगी, है ना। तो ये भी जो हम गाड़ी में बैठे जो चला रहे हैं, तो इसे सही तरीके से चलाना है, तो स्वर्ग तक पहुंचने वाले हो। मैंने कहा यीशु मसीह, अगर आप दिल से हो परमेश्वर के साथ, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर शुद्ध मन को देखता है। अगर हमारा शुद्ध मन है तो हम परमेश्वर को देखेंगे, तो वो भी हमें देखेगा, वो हमारी सुधि लेगा,
हालेलुया। हालेलुया। मरियम की सुधि लेगी किस चीज पर? दीनता पर। हन्ना की सुधि लेगी, वो बोलते हैं परमेश्वर ने मेरे सींग को ऊंचा किया। क्या किया? सींग को ऊंचा किया। अगर हन्ना के जैसा अपना सींग ऊंचा करना चाहते हो तो परमेश्वर की सुनना स्टार्ट कर दो। परमेश्वर आपका सींग ऊंचा करने जा रहा है। मैंने कहा हालेलुया। क्योंकि वो हमें बढ़ाता है। हालेलुया। वो हमें बढ़ाता जाता है जब हम उसकी सुनते हैं, तो उसके वचनों पे चलते हैं, तो उसके दासों नबियों की सुनते हैं, तो हालेलुया। समझ रहे हैं ना आप सब? परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। एक हद तक खुद बढ़ाता है, तो एक हद तक हमें जाना है प्रार्थना में, बाइबल रीडिंग में। जब हम नए नए विश्वासी आते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत जन चमत्कार होते हैं ना, तो तब हम विश्वास से भरे होते हैं। वो थोड़ा सा बीज है, उस बीज को बढ़ाना है हमें। हालेलुया। वो छोटा सा बीज है। बाइबल बताती है राई के दाने जितना विश्वास करो। तो राई का पेड़ पता कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। राई के दाने जितना विश्वास और हमारा बाद में उस पेड़ के तरह ऊपर की ओर जाना है। हालेलुया। उसका तना बहुत मोटा होता है। हालेलुया। चाहे हमारी जिंदगी में राई की दाने जितना विश्वास आया है, तो उसको तने की तरह मोटा करना है बात। हालेलुया। क्या करना है? उसको तने की तरह मोटा करना है। वो कैसे होगा? वो ऐसे नहीं हो जाता है कि बीज डाल दिया तो बाद में छोड़ दिया। उसे पानी डाला जाता है, इधर खाद डाली जाती है, वो आगे वो जो प्रोसीजर होता है वो करना पड़ता है। तो हमारी जिंदगी में भी अगर थोड़ा सा विश्वास का बीज आया है तो हमें उसे बढ़ाना है, प्रेयर के साथ, बाइबल रीडिंग के साथ और फास्टिंग के साथ। तो बचाए जाएंगे। मैंने कहा आने वाले कलेश से बचाए जाओगे, क्योंकि आने वाला कलेश बहुत बड़ा है। उससे बाहर आने के लिए हमें प्रेयर में जाना पड़ेगा। जब हम रात प्रार्थना में रहेंगे तो क्यों नहीं जाएगा वो कलेश, क्यों नहीं जाएगा वो लॉकडाउन, चाहे कोई कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो आपको नहीं होगी। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हम जब प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, वो हमें बचा कर रखेगा। हम देखते हैं ना बाइबल में, परमेश्वर ने जब वो विधवा औरत थी तो उसे अकाल के दिनों में भी बचा कर रखा। कैसे? एक कुप्पी तेल और मुट्ठी भर आटे के साथ, थोड़ा था और परमेश्वर में वो भी बो दिया। हालेलुया। थोड़ा था वो भी बो दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बढ़ाया उन्हें। हालेलुया। हमारी जिंदगी में चाहे थोड़ा क्यों नहीं है, उसे बढ़ाना हमें आना चाहिए। हमें सीखना चाहिए वचनों को प्रेयर के साथ। हालेलुया। समझ आई वचन की? क्या नहीं आई? आई है ना? तो क्या करना है? आपसे प्रार्थना में जाना है। हालेलुया। प्रार्थना में जाना है और प्रभु हमें ब्लेस करता जाएगा, आजाद करता जाएगा। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें उस आजाद करेगा जब हम उसके साथ प्रेम करके उसके वचनों पर चलेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपना एक पुत्र दे दिया। तो वही पुत्र हमें आज छुड़ा रहा है। तो आपकी आगे पीढ़ियों को भी छुड़ाने वाला है। मैंने कहा आपके गली मोहल्ले को छुड़ाने वाला है। मैंने कहा आप इस दिल्ली शहर को बचाने वाला है। मैंने कहा वो आप होगे जो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर आपको मूसा की तरह खड़ा करेगा। मैंने कहा हालेलुया। आप
गवाहियां देने वाले हो आज जाकर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ आएगी, तो सामर्थ आएगी तो काम करोगे। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। वो बड़े बड़े काम आप करने वाले यीशु मसीह के नाम में। वो बड़े बड़े काम आज आप करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज से वो काम स्टार्ट है आपकी जिंदगी में। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में वो काम स्टार्ट है यीशु मसीह के नाम में। वो आज काम स्टार्ट है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आती है तो बड़े बड़े काम होते हैं। पेंटिकुस्त के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो उन्होंने बाद में क्या किए? बड़े बड़े काम किए। आप भी आज करने वाले हो। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पवित्र आत्मा आज आप पे आएगा और सामर्थ आएगी और काम करने वाले हो। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में वो काम आपकी जिंदगी में होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो काम कोई नहीं कर सकता ऐसे जब तक सामर्थ नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि दिल्ली शहर को बचाने के लिए सामर्थ्य चाहिए, बड़ी सामर्थ्य चाहिए। तो वो आज आपकी जिंदगी में आएगी, आपने उसे बढ़ाना है। हालेलुया। आपने उसे क्या करना है? बढ़ाना है। तो वो आज सामर्थ आप पर आएगी और आप बड़े बड़े काम करोगे। मैंने कहा यीशु मसीह। हालेलुया। बड़े क्रूसेड करवाने वाले हो आप यीशु। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथों के कामों को ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है ना वचन की? आज इस सामर्थ्य पाएंगे और बड़े बड़े काम करेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। समझ आई सबको वचन की? अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर। आज का वचन जो हमारी जिंदगी में बोया गया, वो 100 गुना फल लेकर आए। कोई भी शैतान इस फल को चुराने ना पाए। बोलो परमेश्वर तेरी सामर्थ आज हम पे उतरे। बोलो परमेश्वर इस वचन के साथ तेरी सामर्थ हम पे उतरे। आमीन। हालेलुया। तैयार हो ना सामर्थ को पाने के लिए? और परमेश्वर वो आपको देगा बहुतायत के साथ ही यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जन खड़े हो जाओ और जो आप बोना चाहते हो अपने हाथों में लो। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर के हाथ घर में कभी भी शूशी आत्मा थी आओ, खाली आत्मा थी आओ। हालेलुया। और परमेश्वर की सामर्थ आज आप पे आएगी। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। माहौल को बनाकर रखो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। जो आप बोलना चाहते हो अपने हाथों में लो। जो आप बोलना चाहते हो आप अपने हाथों में लो, अपने हाथों में लो। बोलो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर। आज जो हम बोल रहे हैं हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। कोई भी शैतान इस फल को चुरा ना पाए। बोलो परमेश्वर हमारे फल कच्चे ना झड़े। आमीन। हालेलुया। जो आप बोल रहे हो आप ब्लेस होने जा रहे हो। मैंने कहा यीशु मसीह। हालेलुया। जो आप बोल रहे हो मैंने कहा आप ब्लेस होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम। ब्लेस होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो और वर्शिप में जाओ सब। दे प्रभु। अभी वर्शिप में जाना है और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आप ब्लेसिंग पाने वाले हो। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और वर्शिप में जाओ सब जन। ढूंढे दे प्रभु यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा करो वर्शिप सब जन। भला यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल। यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा। बीमारों दे दर तो शिफा ले लेंदे दुखियारा। पा जांदे बीमारों दे दर तो शिफा ले लेंदे दुखियारा। सुन के ओ दुआ करदा है जवाब करे बंदना तो कियादा। सुन के ओ दुआ करदा है जवाब करे बंदना तो कियादा। ओदा प्यार महान है मेरा जहान। ओदा प्यार महान वो है मेरा जहान। ओ तेरे नाए नाली सदा। यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल। राए सदा। यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला 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 सदा। यीशु दे लहू दी जय बोलो यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उसने। लहू दे विच छुटकारा उसने। पापा दी माफी है। यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दी जय। इस लहू दी शक्ति सारे पाप दे बंधन तोड़े। इस लहू दी शक्ति सारे पाप दे बंधन तोड़े। सारिया ही बर्बादियां दाए मुंह मरे नू मोड़े। सारिया ही बर्बादियां दाए मुंह मरे नू मोड़े। यीशु मसीह दे खून च लुक जा। यीशु मसीह दे खून च लुक जा। ना पापा विच टै। यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू दी जय।
यीशु दे लहू दी जय यीशु दे लहू चरंगे गए नदी गल होर हो गई जय यीशु दे लहू चरंगे गए नदी गल होर हो गई जय यीशु दे लहू चरंगे गए नदी गल होर हो गई जय यीशु दे लहू चरंगे गए नदी गल होर हो गई जमाना जोगी है जमाना जोगी है होर हो गई जय यीशु दे लहू चरंगे गए नदी गल होर हो गई जय यीशु दे लहू चरंगे गए नदी गल होर हो गई यीशु दे लहू चरंगे गए नदी गल होर हो गई जय यीशु दे लहू चरंगे गए नदी गल होर हो गई यीशु दे लहू की जय बोलो यीशु दे लहू की जय यीशु दे लहू की जय बोलो यीशु दे लहू की जय यीशु दे लहू की जय बोलो यीशु दे लहू की जय यीशु दे लहू की जय बोलो यीशु दे लहू की जय यीशु दे लहू की जय बोलो यीशु दे लहू की जय यीशु दे लहू की जय बोलो यीशु दे लहू की जय यीशु दे लहू की जय बोलो यीशु दे लहू की जय यीशु दे लहू की जय बोलो यीशु दे लहू की जय यीशु दे लहू की जय बोलो यीशु दे लहू की जय यीशु दे लहू की जय बोलो यीशु दे लहू की जय यीशु दे लहू की जय बोलो यीशु दे लहू की जय यीशु दे लहू की जय बोलो यीशु दे लहू की जय यीशु दे लहू की जय बोलो यीशु दे लहू की जय अपनी रूह दे नाल कर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल कर दे है खुदा अपने रूह दे नाल कर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल कर दे है खुदा यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे है खुदा मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे है खुदा अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा चश्मा बन जावां तेरा ऊंचा कर जाना तेरा चश्मा बन जाना तेरा ऊंचा कर जाना तेरा चश्मा बन जावां मैं तेरा ऊंचा कर जाना तेरा चश्मा बन जावां मैं तेरा ऊंचा कर जाना तेरा मैनू बड़ी मोहब्बत नाल भर दे है खुदा 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 मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे है खुदा
यीशु दे लहू दे नाले साफ कर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे है खुदा आगे आ यीशु मैं दुनिया दा 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 मैं दुनिया दा 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 यीशु मैं दुनिया दा आगे आ 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 यीशु मैं दुनिया दा मैं दुनिया दा 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 यीशु मैं दुनिया दा आगे आ 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 यीशु मैं दुनिया दा गड़े शैतान ने हो गए आजाद ने गड़े शैतान ने हो गए आजाद ने उजड़े सी बाग साडे हो गए आबाद ने उजड़े सी बाग साडे हो गए आजाद ने दुखिया ने छुटे करा पाले आ यीशु मैं दुनिया दा आगे आ यीशु मैं दुनिया दा आगे आ यीशु मैं दुनिया दा मैं दुनिया दा 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 यीशु मैं दुनिया दा आगे आ 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 यीशु मैं दुनिया दा यीशु मैं दुनिया दा पापियों दे पाप यीशु कर दिते माफ ने 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 कोड़ियां दे कोड़ यीशु कर दिते साफ ने कोड़ियां दे कोड़ यीशु कर दिते साफ ने जिंदगी दा वचन सुना गया यीशु मैं दुनिया दा आगे आ 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 यीशु मैं दुनिया दा मैं दुनिया दा 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 यीशु मैं दुनिया दा आगे आ 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 यीशु आपकी जिंदगी में आज आ गए उसे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में आज से आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आजादी पाओगे। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि जब वैद आता है तो रोग जाते हैं। तो यीशु मसीह क्या है? वैदों का वैद है। हालेलुया।
आपके आज रोग जाने वाले, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आप पर आएगी, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। आज नींद और अचंभी रीति से आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपकी जिंदगी, मैंने कहा, उस लेवल तक पहुंचेगी जिस लेवल तक यूसुफ गया था यीशु मसीह। चाहे शैतान आपको गिराता है, बट आप ऊंचे किए जाने वाले, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा आपको प्रभु ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बहन, प्रभु तुझे ब्लेस करने जा रहा है यीशु के नाम में। बहन, तुझे ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी जिंदगी में चाहे जो भी है, प्रभु मुझे बता रहे हैं तुझे ब्लेस करने जा रहा है यीशु होली गोस्ट। Be free, be delivered in the name of Jesus. Amen. हालेलुया। आत्मा सामर्थ्य लाता है, तो सामर्थ्य आज आपकी जिंदगी में है। आज से आपके जिंदगी में बड़े बड़े काम हो गए, मैंने कहा यीशु मसीह, बड़े बड़े काम हो गए आपकी जिंदगी में। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ्य बड़े बड़े काम करवाती है। तो आज आपकी जिंदगी में है, वो बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो सामर्थ्य को देता है, तो हम बड़े बड़े काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वो सामर्थ्य हमें ऊंचा लेकर जाती है। यूसुफ के अंदर वो सामर्थ्य थी, वो हुजूरी थी, वो होली प्रेजेंस थी, वो आपकी जिंदगी में आज मैं छोड़कर जा रहा हूँ। वो इससे बढ़ती जाएगी, मैंने कहा यीशु मसीह, बढ़ती जाएगी यीशु मसीह, बढ़ती जाएगी यीशु मसीह, बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में, भला हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, भला हो जाएगा यीशु मसीह। जब यीशु मसीह की पतरस की नाव में गए तो क्या हुआ था? ओवरफ्लो, मच्छियों का ओवरफ्लो हो गया कि नहीं? आज यीशु मसीह दिल्ली में आया आपके घर में, तो आपकी ब्लेसिंग का ओवरफ्लो को खोलता है, ओवरफ्लो को खोलता है। बाबा रिश्ते के लिए ओवरफ्लो की घोषणा करता है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग का ओवरफ्लो। हालेलुया। ब्लेसिंग का ओवरफ्लो मैं आपकी जिंदगी में खोलता हूँ। हालेलुया। होली प्रेजेंस का ओवरफ्लो आपकी जिंदगी में। हालेलुया। आप सामर्थ को पाकर बड़े बड़े काम करने का ओवरफ्लो आपकी जिंदगी में। हालेलुया। एक बार जोर से बोला हालेलुया। तो फिर उछल के बोला है हालेलुया, हालेलुया। उछल के बोला है हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं उछल रहे उनके पाँव में दर्द है क्या? नहीं दर्द तो फिर उछल के बोलना है, तो वो आपकी प्रॉब्लम जाएगी। मैंने कहा जितना ऊंची उछलोगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, जितना ऊंची उछलोगे वो आपकी प्रॉब्लम उतनी दूर जाएगी। मैंने कहा आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, जब ऊंचा उठाता है तो वो आपको उठाने वाला है। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में, उठाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कितने आनंदित है आज? आनंदित हो ना आज? उसकी हजूरी में आनंदित हो ना? तो फिर उछल के बोला है हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको ब्लेस करेगा और आजाद करेगा, बढ़ाता जाएगा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपकी जिंदगी में बढ़ती जाएगी। मैंने कहा यीशु, आमीन। आपका ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप पर होने जा रहा है, बहुत बड़ा प्रयास पर होने जा रहा है।
Jesus. हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आनंदित करने वाला परमेश्वर है, वो आपका आनंद सदा के साथ बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आप अपना पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस बता सकते हो, अपनी गवाही बता सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जो आपकी जिंदगी में प्रभु ने याद किया, आप आकर बता सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मतलब मुझे पवित्र आत्मा का प्रेजेंस इतना ज्यादा महसूस हुआ है, जो कि मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हालेलुया। और भी कोई अगर आना चाहे से मुझे भी आज पहली बार पवित्र आत्मा का इतना मसा फील हुआ है कि मैं आज फुल्ली प्रेजेंस में हूँ खुदा की। मेरी आंखें नहीं खुल रही है, बस मैं झूम रही हूँ, नाच रही हूँ, और जैसे ही परमेश्वर के दास ने मेरे पे हाथ रखा मैं झूम गई, और मैं अभी भी पवित्र आत्मा से भर रही हूँ। जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो सब जन परमेश्वर। जोर से हालेलुया। और भी अगर किसी की जिंदगी में प्रभु ने काम किया और बता सकते हो आपको कैसा फील हुआ परमेश्वर का टच? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं जब आई थी तो काफी शरीर में भारीपन था, जैसी प्रेयर हुआ प्रभु के दास ने हाथ रख के प्रार्थना किया तो काफी हल्का महसूस। हालेलुया। परमेश्वर आजाद कर रहा है लोगों को। और भी है तो बता सकते हो आप जिसकी जिंदगी में प्रभु ने काम किया। आपको कैसा लगा जब परमेश्वर ने आपको टच किया? हालेलुया। बता सकते हो आप, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करेगा और आजाद करेगा, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और आप सभी आनंदित रहोगे, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अब लास्ट प्रेयर में आपको छोड़ता हूँ, अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को उठाओ। परमेश्वर पिता मेरे खुदा पिता परमेश्वर, मैं इन सभी को ब्लेस करता हूँ, आजाद करता हूँ। तेरी अगुवाई में चले मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह पाए मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावंद यहोवा पिता परमेश्वर। आज का ये मसा, ये अनुग्रह, ये आग इनकी बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर पिता मैं इनको ब्लेस करता हूँ, आजाद करता हूँ, तेरे हाथों में छोड़ता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता तमाम संतान ईमानदार शुरू तो लेके आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन।